देखिए, ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें मैंने बनाया है कि सूरज की तरह चमकते रहो। सूरज की तरह चमकते रहो मतलब कि सूरज से सर्जरी, चमकते से मतलब CHEMO, कीमो, रहो मतलब रेडियो एंड हार्मोनल थेरेपी। लेकिन ये सब चीज़ें भी हम सबको नहीं देते, मतलब सभी पेशेंट को ये सब मतलब सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी हर पेशेंट में ये नहीं दिया जाता। आगे चलते हैं। जैसे कि एक प्राइमरी ट्यूमर हमारे पास हो कोई, हमें प्राइमरी ट्यूमर कोई दिखा है, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं उसमें से, या तो हम BCS अप्लाई करते हैं या हम मैस्टेक्टमी अप्लाई करते हैं। BCS मेरे कहने का मतलब है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी सर्जरी और या फिर मैस्टेक्टमी। मैस्टेक्टमी में कंप्लीट रिमूव कर दिया जाता है ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट टिश्यू को। लेकिन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हम केवल लंप को निकालते हैं, एक छोटा लंप जो हमें मिलता है उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों की मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि BCS और मैस्टेक्टमी में क्या डिफरेंस है। देखिए, ओवरऑल जो सर्वाइवल है BCS और मैस्टेक्टमी दोनों ही में सेम रहता है, लेकिन लोको रीजनल रिकरेंस रेट एक होती है, वो रहती है ज़्यादा ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की, 3 to 4% इससे मैस्टेक्टमी से ज़्यादा रहती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी मैंडेटरी करते हैं। मतलब BCS अगर करवा रहा है कोई पेशेंट तो उसमें हम रेडियोथेरेपी मैंडेटरी ही रखते हैं। चलिए BCS के बारे में बात करते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बारे में। इसमें हम कंजर्वेशन करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू का, मतलब जो लंप रहता है, लंप जो मास रहता है उसको हम नॉर्मल मार्जिन जब तक नहीं आता टिश्यू का, वहाँ तक 1 mm तक उसको सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो लंपेक्टमी, लंप का रिमूवल विद नॉर्मल मार्जिन ऑफ टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू। देखिए, इसमें ओंकोप्लास्टी रहती है, वो की जाती है। ओंकोप्लास्टी मीन्स कैंसर सर्जरी। देखिए, ओंको मीन्स कैंसर, प्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी। मतलब आप इसको देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है, इससे देख सकते हो। ओंको पिलास्टी बोलिए, अगर आप इसको बोलना चाहते हो ना, प्रोनाउंस करना चाहते हो तो इसको ओंको पिलास्टी बोलिए, ओंको पिलास्टी। तो इसमें ओंको से कैंसर सर्जरी आ जाएगा, पिलास्टी से प्लास्टिक सर्जरी आ जाएगा। चलिए, ओंकोप्लास्टी जो रहती है उसमें हम दो तरह से परफॉर्म करते हैं। एक तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, ये एस के ऊपर वेक्टर लगाया मैंने, तो मतलब ये मैं थोड़ा आपको डिस्प्लेसमेंट बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, एंड अनदर वे इज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में लगाया जाता है, जब ब्रेस्ट टिश्यू 15% से कम, जब ब्रेस्ट टिश्यू 15% से कम वॉल्यूम में लंप की फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन को लगाया जाता है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस करके और जो रिमेनिंग डिफेक्ट बचता है उसको उन पिलर्स को ज्वाइन कर दिया जाए। देखिए, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में 15% से ज़्यादा अगर ब्रेस्ट टिश्यू इन्वॉल्व है तो उसको रिसेक्ट किया जाता है। फिर उस जो बचा हुआ पार्ट था जो वहाँ से हटाया गया है उसमें एक फ्लैप लगाया जाता है कहीं और से लाके। जैसे इस केस में हम मान लेते हैं कि लेटिसमस डोर्साई का फ्लैप लिया हमने और उस डिफेक्ट वाले पार्ट पे उसको लगा दिया जाता है। ठीक है। देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे ना, तो डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में करते हैं जब 15% से कम रहता है हमारा, 15% से ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है डिफेक्ट। और इसमें हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। देखिए, इसमें हो सकता है कि इंफीरियर पेडिकल हमें यूज़ करना पड़ जाए, कभी हो सकता है सुपीरियर पेडिकल यूज़ करना हो जाए, और कभी राउंड ब्लॉक अप्रोच हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि इन सुरों को अच्छे से लगाओ। ठीक है, लगाओ से मेरा मतलब है कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर सकते हो आप। लगाओ मतलब इधर से इधर ले आओ इसको। ठीक है, तो इन सुरों से क्या बना, आई से बना इंफीरियर पेडिकल। जो इंफीरियर पेडिकल रहता है उसको हम उठा के ऊपर ले आते हैं, जो ब्रेस्ट रहती है हमारी, ब्रेस्ट में इंफीरियर जो पेडिकल रहता है उसको ऊपर ले आते हैं ताकि जो सेंटर का डिफेक्ट है, बीच वाला डिफेक्ट है, वो भरा जा सके। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर सुपीरियर कोई हमें नीचे डिफेक्ट है लेकिन हमें ऊपर से उठाना है, तो उसको हम कहते हैं कि सुपीरियर पेडिकल अप्रोच, जिससे हम नीचे का पोल रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस ऊपर वाला उठा के हम नीचे ले आते हैं। वो सुपीरियर पेडिकल अप्रोच रहती है। लेकिन एक रहती है राउंड ब्लॉक अप्रोच। राउंड ब्लॉक में जो अगर पेरिफ्री पे डिफेक्ट रहता है, पेरिफ्री पे, तो उस केस में हम राउंड मतलब इसमें रहता है ना बीच में, उसको पेरिफेरी के डिफेक्ट को भर देते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, इनके बारे में आप धीरे धीरे अपने नोट्स वगैरह से या फिर किसी किताब से, किसी बुक से कंसल्ट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगली ट्रिक पे बात करते हैं, लेवल्स ऑफ ओंकोप्लास्टी। देखिए, ओंकोप्लास्टी के 3 लेवल रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। देखिए, लेवल 1 के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, एक टैटू क्वीन आपने सुना होगा, टैटू क्वीन है, एडवांस टैटू क्वीन हमारी सिंगर डुआ लिपा, उनके काफ़ी एडवांस्ड टैटूज़ हैं। तो उनके लिए, उनको रिगार्डिंग रखते हुए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि डुआ लिपा पेन में है, डुआ लिपा पेन में है क्योंकि उसके निपल के नीचे और उसके गले पर कुछ मतलब डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसकी पेन को रिमूव करने के लिए दवा देंगे और सीमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो डुआ लिपा के पेन है कहाँ पे, उसके निपल के नीचे और उसके गले पर। उसको हम क्या देंगे, दवा भी देंगे और सीमेंट भी लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट आएगा कि उसका डिफेक्ट जो रहेगा वो भर जाएगा। ठीक है, क्या बनता है, देखिए, डुअल लिपा पेन में है, हमने कहा ना पेन में है, तो डुअल प्लेन, उसके नीचे भी कहा था कि उसके नीचे, निपल के नीचे, मतलब इन दोनों के नीचे, तो डुअल प्लेन अंडरमाइनिंग, निपल अंडरमाइनिंग, ग्लैंडुलर एडवांसमेंट, दवा सीमेंट। देखिए, गले ग्लैंडुलर, गले दवा सीमेंट, एडवांस दवा सीमेंट। ठीक है, गले पर दवा सीमेंट लगाने से इम्पैक्ट क्या होगा कि वो डिफेक्ट जो क्लोज हो जाएगा, मतलब इम्पैक्ट लंपेक्ट डिफेक्ट क्लोज, लंपेक्टमी डिफेक्ट क्लोजर। ओके, डुअल लिपा पेन में है, डुअल प्लेन अंडरमाइनिंग, निपल अंडरमाइनिंग, ग्लैंडुलर एडवांसमेंट। गले पर दवा सीमेंट लगाने से ये इम्पैक्ट हुआ कि डिफेक्ट क्लोज हो गया, लंपेक्टमी, ये इम्पैक्ट हुआ लंपेक्टमी, डिफेक्ट क्लोज हो गया, डिफेक्ट क्लोजर। ओके, ये लेवल ऑफ ओंकोप्लास्टी नंबर 1 था, डुअल लिपा टैटू क्वीन। ठीक है, सेंटर में
सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कि सेंटर में नरूला जी बैठे हुए हैं, ठीक है। नरूला जी कोई सेंटर है, कोई कोचिंग सेंटर मान सकते हो आप, इंस्टीट्यूट मान सकते हो, इंस्टीट्यूशन मान सकते हो, ठीक है। उसमें दो विंग्स बने हुए हैं। देखिए नरूला जी मैंने एक डायग्राम से बनाया है, देखिए देखिए नरूला जी बैठे हुए राउंड ब्लॉक पे, कोई गोल गोल सा ब्लॉक है, राउंड सिलेंड्रिकल ब्लॉक है ये। उसके ऊपर कोई सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, कोई मैं कोई नाम उसको लिखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ उसको सेंटर लिख दिया कि सेंटर में किसी सेंटर के भी सेंटर में कौन बैठे हुए, नरूला जी बैठे हुए। नरूला जी के साथ विंग्स भी दिखा रखे हैं दो, एक छोटा विंग है और एक कंप्लीट विंग है ना। ये विंग वैसे आपको बटरफ्लाई का दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बटरफ्लाई नहीं इमेजिन किया, मैंने इसको बैट इमेजिन किया है, ठीक है। एक बैट का हाफ विंग है और एक कंप्लीट विंग है। तो सेंटर में कौन बैठे हैं, नरूला जी बैठे हैं, ओके, राउंड ब्लॉक पर बैठे हैं। दो विंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये लेवल 2 में आता है, ठीक है। लेवल 2 मान लेते हैं इसको, लेवल 2 ऑन्कोप्लास्टी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए नरूला को सेंटर में, मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसके लिए कि नरूला को सेंटर में राउंड ब्लॉक पर बिठाकर, ठीक है। नरूला को हम ऐसे ही कहीं कहीं बिठाए जा रहे थे, इसको हमने क्या बना रखा है, रखेल बना रखा है कि नरूला को सेंटर में राउंड ब्लॉक पर बिठाकर रखेल बनाकर उसका गला घुमाकर, ठीक है। अब उसका गला घुमाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या लेंगे, उसकी मस्त वाली फोटोस लेंगे हम, उसकी क्या करने वाले हैं, क्लिक मस्त पिक्स क्लिक करने वाले हैं उसकी, ओके। नरूला को सेंटर में राउंड ब्लॉक पर बिठाकर, ठीक है, रखेल बनाकर उसको क्या बनाएंगे, रखेल बनाएंगे, क्योंकि हम जैसे तैसे उसको जैसे भी बोल लेते हैं वो कर देता है, वो उसको कुछ भी कर देता है जो हम कहें, तो उसको क्या बना दिया हमने, रखेल बना दिया एक तरीके से। रखेल बनाकर गला घुमाकर उसको कहेंगे कि थोड़ा इधर टर्न करो, आपकी मस्त पिक लेंगे, थोड़ा गला इधर करेंगे, थोड़ा उसकी स्किन जो है उसको स्किन को हटा देंगे, मतलब स्किन जो है वहाँ से उसको हटा देंगे और मस्त पिक लेंगे उसकी। ये मैंने ट्रिक बनाई है। इससे क्या क्या बनता है, देखिए नरूला को सेंटर में, मतलब कि NAC, नरूला, निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, नरूला रिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नरूला से बनता है निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स। आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा लिख के देखें। नरूला बनता है निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, नरूला, निपल एरियोलर, नरूला, ठीक है। रिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है उसका। और राउंड ब्लॉक, जो राउंड ब्लॉक बेनिली मेस्टोपेक्सी है, उसको मैंने इसमें बनाया, देखिए राउंड ब्लॉक पर बिठाकर रखेल बनाकर, मतलब कि राउंड ब्लॉक, ठीक है, बेनिली बनाकर और मस्त पिक, मस्त क्या मस्त जोक मारा है, वो कहते हैं ना परेश रावल जी, क्या मस्त जोक मारा है रे। इसी तरह राउंड ब्लॉक बेनिली मेस्टोपेक्सी, मस्त पैक्सी लिया रे, मस्त पिक्स लिया रे, ठीक है। राउंड ब्लॉक बेनिली मेस्टोपेक्सी, मेस्टोपेक्सी दो दो और आएंगी, एक तो रकेट है, रकेट रकेट और एक क्रिसेंट जो भी बनता है, रकेट रकेट जो भी बनता है आप देख लीजिए। देखिए राउंड ब्लॉक बेनिली मेस्टोपेक्सी, राउंड ब्लॉक पर बिठाकर रखेल बनाकर, ठीक है। इसमें आता है राउंड ब्लॉक बेनिली मेस्टोपेक्सी, मस्त पिक्स ले, मस्त पिक्स, ठीक है। रखेल से बनता है रकेट, रकेट और कर से बनता है क्रिसेंट। मेस्टोपेक्सी दो और रहती है ना, एक तो बेनिली मेस्टोपेक्सी है और एक रकेट मेस्टोपेक्सी और क्रिसेंट मेस्टोपेक्सी। निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स रिसेंट्रलाइजेशन, नरूला को सेंटर में बिठाकर राउंड ब्लॉक पर, ठीक है, रकेट रकेल बनाकर गला घुमाकर। अब देखिए गला घुमाकर और स्किन हटाकर से क्या बनता है, ग्लैंडुलर रोटेशन, गला घुमाकर। देखिए पीछे भी एक ग्लैंडुलर आया था, उसमें भी हमने यही यूज़ किया था कि ग्लैंडुलर एडवांसमेंट डिवेलपर वाला। और नरूला साहब में क्या आ रहा है, नरूला साहब में भी यही आ रहा है कि ग्लैंडुलर रोटेशन स्किन एक्सेशन, हमने किया कि उसका स्किन हटा दिया है। उसमें देखिए अब बैट विंग आया है और हेमी बैट विंग भी आया है। मैंने ऊपर दो विंग्स बनाए थे, देखिए ये दो विंग्स बनाए थे मैंने, आधा बनाया था और कंप्लीट बनाया था, बैट विंग और हेमी बैट विंग, ये सब आता है इसमें। लेवल 2 ओंकोप्लास्टी में। लेवल 3 ओंकोप्लास्टी की बात करते हैं तो एक सॉन्ग हमने सुना हुआ है, याद करिए, रेडी मामा रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं बोलना है इसमें, सॉरी 4 नहीं आएगा इसमें, लेवल 3 तक याद रखना है ना हमें। तो हमें क्या करना है, रेडी मामा 1 2 3 ऐसे बोलते रहना है और 3 से हमें लेवल 3 आता जाएगा। फिर अलग ही सॉन्ग हमें गाना है, क्या, देखिए रे मामा मामा रे मामा मामा रे मामा मामा ऐसे करते रहना है। उससे क्या रहेगा, रेडी रहिएगा आप क्या बोलने के लिए, रे मामा मामा रे मामा मामा रे मामा मामा रे मामा मामा ऐसे करते रहेंगे। तो क्या करें, हमने कहा है कि मामा जी को कि रे मामा जी प्लीज़ ट्राई करें बाला बाला, बाला बाला भी, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा, आजकल वो नहीं रहा ये वाला जो सॉन्ग रहा था, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी गाने का मेरे चैनल पर। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि रे मामा प्लीज़ ट्राई करें बाला बाला सॉन्ग पटरी पर, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, रेडी से बनता है रिडक्शन मेमोप्लास्टी, रे मामा प्लीज़ ट्राई करें, रिडक्शन मेमोप्लास्टी, प्लीज़ प्लास्टी, प्लीज़ ट्राई करें, रिडक्शन मामा प्लास्टी, रे मामा प्लीज़ ट्राई करें क्या चीज़, बाला बाला पटरी पर, ठीक है। मतलब कि प्रोसीजर, रिडक्शन मेमोप्लास्टी प्रोसीजर यूज़ करें किस सॉन्ग में, बाला बाला सॉन्ग में। बैलेंसिंग कॉन्ट्रालेटरल बैलेंसिंग प्रोसीजर वाइज पैटर्न रिडक्शन, ठीक है, पटरी पर पैटर्न रिडक्शन में। ये लेवल 3 है, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, दोबारा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए BCS को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि इसमें लंपेक्टमी तो रहती ही है कि अब एक लेडी हैं सुकू नाम से, सुकू, उनको लंप है, ठीक है। उनके लंप को हम क्या कर देंगे, अगर अगर उनके लंप को मसल दें, सुकू को मसल दें, तो उनका लंप क्या रहेगा, वो घुल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाया मैंने, देखिए कि मसलना सुकू को, हम कहते हैं अपने किसी जूनियर को कि आप सुकू जो पेशेंट आई हैं उनको मसलिए ना, मसलना सुकू को, ठीक है। हमने ये बोला, उससे क्या ट्रिक बनती है कि MSSLL, मसल ना सुकू को, ठीक है। देखिए इससे क्या बना, M से बना था मास प्लस उसका जो पेक्टोरल फेशिया है, ये दोनों आप याद रख सकते हैं ऐसे ही, उसको हटा देंगे। उसके बाद शॉर्ट सुपीरियर एंड लॉन्ग लेटरल, जो एक स्पेसिमेन हमने निकाला है, शॉर्ट सुपीरियर ऊपर से छोटा, लेटरली वो लॉन्ग, और उसके बेस पर क्या लगाएंगे, इंक लगाएंगे हम उसमें,
शॉर्ट सुपीरियर एंड लॉन्ग लेटरल, उसके बेस पर इंक लगाकर उसको सैंपल के लिए भेज देंगे पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। और इसके एंड से क्या बनता है, लिम्फ नोड को देखना कि कौन कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं और उसको निकाल देना। अगर इन्वॉल्व है लिम्फ नोड तो उसका क्या करते हैं, एक्सिलरी डिसेक्शन, और फिर सुकू मतलब सब क्यूटिकुलर सूचर्स, सुकू सुकू यहाँ से बन रहा है ना, SU से बन रहा है सू, और CU से बन रहा है क्यूटिकुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के हम अब पढ़ तो चुके हैं कि हाँ इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, मतलब लोको रिकरेंस रेट का, लोको रीजनल रिकरेंस रेट ज़्यादा रहती है उसकी कंपैरेटिवली मेस्टेक्टोमी के। तो उसमें हम रेडियोथेरेपी भी देंगे ही देंगे। तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहती है कि जिस पेशेंट में हम BCS परफॉर्म नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी कंडीशन रहती है, देखिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्यू टू रेडियोथेरेपी, वो क्यों है, क्योंकि हम नहीं परफॉर्म कर सकते रेडियोथेरेपी। जैसे हम प्रेग्नेंट लेडी है कोई, उसके अंदर नहीं कर सकते रेडियोथेरेपी। तो ये आप ट्रिक देखिए पहले कि एक्टिवा सेल करते रहें। आप कोई किसी एजेंसी में हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवा सेल कर रहे हैं, ठीक है। बस आप एक्टिवा सेल करते रहें, चालाकी करने वालों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग चालाकी करते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहें, क्या करते रहें, एक्टिवा सेल करते रहें। चालाकी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चालाकी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो चालाकी किस तरह से कर सकते हैं लोग, वो कहें कि हाँ आपने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, ये वो कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है। उस तरह की चालाकी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते रहें, आप अपनी एक्टिवा सेल करते रहें। कैसे, छाती को एक्सपोज करके, मतलब अपनी चौड़ी छाती करके, बिना डरे का, मतलब जो प्रीवियसली एक्सपोज्ड चेस्ट होती है उस कंडीशन में भी नहीं करते। तो देखिए क्या क्या बनता है इससे, एक्टिवा सेल करते रहने से बनता है एक्टिव SLE, रहे से बनता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रहे से बनता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लेवर, चालाकी से मतलब होता है क्लेवर, ठीक है। स्क्लेरोडर्ना, क्लेवरनेस से डरना नहीं है, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। स्क्लेरोडर्ना, स्क्लेरोडर्ना बोल सकते हैं आप इसको, क्लेवरोडर्ना, ठीक है। मैंने इसको ऐसे बनाया कि क्लेवरनेस से डरना नहीं है, स्क्लेरोडर्ना, ओके। और चौड़ी छाती करके सामना करने का मतलब है जो चेस्ट एक्सपोजर पहले ही रेडियोथेरेपी ले चुका है, उस कंडीशन में भी उसको नहीं देनी। देखिए जो दूसरी बात करते हैं इसकी टेक्निकल कंटेंट इंडिकेशन की, जो टेक्निकल इशू से होती है, उसमें उसमें मान लेते हैं कि मैंने एक बंदा देखा जो कि टकला था, ठीक है। उसने क्या करवा लिया, टकला कला लिया। उसने थोड़ा तोतला बोलना चाहिए तभी आपको ये अच्छे से याद आएगा, टेक्निकल, टकला कला लिया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं टकला कला लिया, टेक्निकल, ठीक है। तो टकला कला लिया तो क्या होगा फिर उसमें, अब वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो आप क्या लगेगा, लल्लू लगेगा वो, लल्लू। तो हम कहते हैं कि अरे MC फिर लल्लू सा लग रहा है तू, ठीक है। टकला कलाली में क्या है, टेक्निकल में क्या है, अरे MC फिर लल्लू लग रहा है तू, ठीक है, लल्लू सा लग रहा है। इससे क्या बनता है, MC से आप समझ गए, MC फिर MCF से आप समझ गए होंगे, देखिए मल्टी सेंट्रिक एंड मल्टी फोकल। और लालू, लल्लू या फिर लालू बोल सकते हो आप इसको, लल्लू लग रहा है, लालू लग रहा है। तो वो क्या है, ला से लार्ज ट्यूमर इज टू ब्रेस्ट साइज, और LOCA से बन रहा है लोबुलर कार्सिनोमा, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये तो थी इसकी किस कंडीशन में इसको BCS परफॉर्म नहीं करवाना है हमें, लेकिन कंडीशन जिसमें हम BCS आराम से करवा सकते हैं वो भी तो कुछ होती होंगी ना। तो वो ये है कि करते रहिए आराम से BCS करते रहिए, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई डिओड्रेंट नहीं लगाता है, ठीक है। आप इसको नॉर्मल 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। करते रहें आराम से BCS, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई डिओड्रेंट नहीं लगाता। देखिए एक्चुअली मैंने इसको कहाँ रिलेट किया है डिओड्रेंट से, कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम कर रहे हैं और कुछ ऐसा ऊपर से उसने लगाया हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हमें अच्छा विजिबिलिटी या फिर अच्छी चीज़ जो रिजल्ट है वो नहीं देगा, वो हमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन डालता रहेगा। इसलिए मैंने इसको कहा है कि आप उस फैमिली में आराम से BCS करिए, क्योंकि उसमें कोई डिओड्रेंट नहीं लगाता है। देखिए फैमिली से बनता है, हिस्ट्री ऑफ अगर फैमिली वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं BCS। एक सेंट्रल क्वाड्रेंट आता है, वो दिया रहेगा इसमें, वो आप देख लेना कि सेंट्रल क्वाड्रेंट में भी देखिए उनके बीच में कोई डिओड्रेंट नहीं लगाता, मतलब कि सेंट्रल क्वाड्रेंट, सेंट्रल बीच में कोई सेंट्रल कोई, ठीक है, क्वाई डिओड्रेंट कोइड्रेंट, ठीक है, बीच में कोई सेंट्रल क्वाई ड्रेंट, ऐसे बनाया मैंने इसको। नो लगाता मतलब कि लिम्फ नोड, नो मतलब लिम्फ नोड से है और L से मतलब लिम्फ से है, ठीक है। नो लगाता। देखिए मेस्टेक्टमी की अगर बात करते हैं तो 3 तरह की मेस्टेक्टमी हम देखते हैं, सिंपल, रेडिकल एंड मॉडिफाइड रेडिकल। देखिए सिंपल में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो सिंपल है। इसमें मैंने ट्रिक में ज़्यादातर मेस्टेक्टमी में हमने यूज़ किया है कि बिरयानी और एक फंड। देखिए मैं बता देता हूँ आपको शुरुआत में। देखिए बिरयानी से बन रहा है ब्रेस्ट प्लस ANI, निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, बिरयानी से ये बन रहा है। और फंड से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि PF प्रोविडेंट फंड, PF जो रहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो PF रहता है, PF प्रोविडेंट फंड, उसको मैं ये फंड बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं PF से। तो हमारे पास फंड रहेगा, लेकिन हमें सिंपल कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बिरयानी मंगवा लेंगे। तो हमारे पास फंड है, मतलब प्रोविडेंट फंड है हमारे पास, तो हम क्या, हमारा दिल कर रहा है कुछ खाने को, हमारा कुछ मन कर रहा है कुछ खाने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, लेकिन हम सिंपल खाना है, तो हम उस फंड को क्या करवा लेंगे, बिरयानी मंगवाने में यूज़ कर लेंगे। तो फंड था हमारे पास, हमने क्या किया, बिरयानी मंगवा ली। तो क्या क्या आता है इसमें, सिंपल मेस्टेक्टमी में बिरयानी, देखो बीर यानी ब्रेस्ट प्लस निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स बिरयानी और फंड, बिरयानी और फंड ये सब इसमें, ठीक है। पेट्रोल फेशिया को हटा दिया जाता है इसमें। तो उसमें अब बिरयानी हम खा लेंगे तो क्या रहेगा, हमारा पेट फुल हो जाएगा, हमारा मन भर जाएगा। तो ये फाइलोड्स ट्यूमर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल मेस्टेक्टमी कहाँ परफॉर्म करते हैं, फाइलोड्स ट्यूमर में, ठीक है। आगे चलें। देखिए रेडिकल मेस्टेक्टमी की बात करते हैं। इसमें रेडिकल में छोटी सी ट्रिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए एक रेडी है, रेडी साहब, वो आवाज़ लगा रहे हैं। आवाज़ लगाने को एक अलग लैंग्वेज में, हमारे साइड लैंग्वेज यूज़ होती है, वो उसमें हेला बोलते हैं कि आवाज़ लगाई, हेला मारा, ठीक है। तो रेडी साहब ने हेला मारा मतलब आवाज़ लगाई, किसको, मास्टर शेफ़ को। रेड्डी ने हेला मारा, आवाज़ लगाई मास्टर शेफ़ को, किसके लिए,
कि भाई क्या बनाया खाने में और कैसा बनाया वो, लेकिन कोई आया ही नहीं मास्टर शेफ़, इंस्टेड कोई आया ही नहीं। तो रेड्डी ने हेल्ला मारा मास्टर शेफ़ को, ये क्या बनाया आज, किसके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए। वो प्रधानमंत्री पीएम जी के लिए लेके जा रही है क्या बिरयानी। तो रेड्डी ने हेल्ला मारा मास्टर शेफ़ को, मास्टर शेफ़ फिर भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो प्रधानमंत्री की बिरयानी बनाई ना, बिरयानी की तीनों थालियाँ, उनमें जहर है, तो उसको हटा दो। ठीक है, उनको हटा दो। क्या चीज़ हटानी है, पीएम की बिरयानी तीनों थालियों में जो रखी है वो हटा दो। ठीक है, क्या बनता है देखो, रेडी से बनता है रेडिकल, मास्टर शेफ से बनता है मैस्टेक्टमी, रेडिकल मैस्टेक्टमी। हेला मारा से, और वो फिर भी नहीं आया, इंस्टेड ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। तो उससे क्या बनता है, हेलस्टेड इंस्टेड। ओके, हेला हेल हेल, देखिए हेला इंस्टेड, वो नहीं आया फिर भी। थोड़ा इसको रिलेट करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। पीएम से फिर वही बात है, पी कैपिटल एम भी है और ये छोटा एम भी है, तो दोनों आगे, पेक्टोरलिस मेजर भी है, पेक्टोरलिस माइनर भी, दोनों मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बिरयानी से आप समझ सकते हैं, बिरयानी पीछे भी आया था, ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स बिरयानी। ठीक है, और तीनों थालियाँ, मतलब इसमें आती है थाली, ए एल मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ए एल थाली, ए एल थाली मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स 1 एंड 2, इसमें लेवल 1 2 एंड 3, सॉरी लेवल 1 2 एंड 3 तीनों लेवल्स की एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का क्लियरेंस किया जाता है इसमें। इससे याद कर सकते हैं आप रेडिकल मैस्टेक्टमी को, शायद आपको याद हो जाए इससे। चलिए एमआरएम की बात करते हैं, मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड आजकल क्या चीज़ें चलती हैं, आजकल मॉडिफाइड चीज़ें चल पड़ी हैं आजकल, और बहुत फ्री फंड की चीज़ें चलती हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि हम आमतौर पर देखते हैं, हम उसको लेकिन इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे ही आजकल जो चीज़ें चल रही हैं कि छोटों को ले चलते हैं हम कहाँ पे, खाना खाने के लिए, कि छोटों को खाना खाने लेके चलते हैं, और फिर क्या देते हैं उनको, उनके लिए थाली भी मंगवा देते हैं, और उनके लिए हम बिरयानी भी मंगवा देते हैं। किसमें, हमारे पास फंड था ना, तो फंड रहते ही हम क्या मंगवा लेते हैं, बिरयानी भी मंगवा लेते हैं, और उसमें हम थाली भी मंगवा लेते हैं, लेकिन हम खाते उनमें से कुछ भी नहीं है, उनको फिर बाहर फेंकना पड़ता है। तो छोटे लोगों के साथ, छोटे बच्चों जो हमारे रहते हैं, या फिर छोटे जो हमारे पास जो भी हमारे साथ छोटे जाते हैं, उनके साथ हम जाते हैं कहाँ पे, आजकल जो मॉडिफाइड जो रेस्टोरेंट्स वगैरह रहते हैं आजकल, हम उसमें जाते हैं, हम उसमें थाली भी मंगवा लेते हैं, बिरयानी भी मंगवा लेते हैं, खाते उनमें से कुछ है नहीं है, तो फिर वो सब हम वेस्ट कर देते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में, ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही आएगा बिरयानी। ठीक है, फंड मतलब कि पीएफ प्रोविडेंट फंड, फंड से मैं कह रहा हूँ कि प्रोविडेंट पीएफ, पेक्टोरल फेशिया, थाली से मतलब आ रहा है थाली, देखिए थाली ऊपर भी आया था ना, ए एल आई थाली, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसमें तीनों लेवल की क्लियरेंस करनी होती है। और छोटे बच्चों के लिए, मतलब हमारे जो छोटे हैं उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीएम, पी स्मॉल एम मतलब पेक्टोरलिस माइनर। उसको हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते, दोनों ही मर्जी है। देखिए अब इसकी मॉडिफिकेशन भी आ रही है आजकल, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी की भी मॉडिफिकेशंस हैं अलग अलग नाम से। उसमें क्या क्या है, उसमें देखो, उसमें हम अब जो जा रहा है, जो हम खाना खाने के लिए गया है, वो पति या फिर परिवार हो सकता है उसका साथ में। ठीक है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि हमारे पति को अच्छे से स्कैन करिए ना, कहते हैं कि अच्छे से स्कैन कर लो ना पति को, अच्छे से क्लोज आकर स्कैन कर लो ना पति को। वो खाना खाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में एंट्री होने से पहले कहीं उनको स्कैन करता है, स्कैन से गुजरना पड़ता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अच्छे से स्कैन कर लो ना पति को। तो क्या बनता है, एच इन क्लोज, स्कैन अलोन और पैटी। ठीक है, इस तरह की तीन एमआरएम जो है वो चलती हैं। एच इन क्लोज में क्या करते हैं और पैटी में क्या करते हैं, पेक्टोरलिस जो माइनर रहती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल, उसको कट कर देते हैं, लेकिन स्कैनर लोन से याद आ रहा है कि कहीं ना कि स्कैनर आ रहा है इसमें, कहीं ना कि स्कैनर, उस स्कैनर से हम थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा दूर हटेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे, तो क्या है रिट्रैक्शन, जस्ट उसमें पेक्टोरलिस जो माइनर मसल है उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया चीज़, अच्छे से क्लोज आकर स्कैन कर लो ना पति को। ठीक है, एच इन क्लोज, स्कैन लोन एंड पेटिस। आगे चलते हैं, देखिए एमआरएम का प्रोसीजर आ गया। अब मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी की बात करेंगे हम, उसका प्रोसीजर, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि एक्सिल, एक लड़का है, वो थोड़ा मंजला सा ही है, वो गाने गा रहा है, वो किसको देख के गाने गा रहा है, वो उसको एक लड़की जाती दिखाई दी है, किस पे, के एम पी, हमारी तरफ एक रोड है कुंडली मानेसर, पलवल का रोड आता है हमारी तरफ एक, श्री, इसको मैंने बनाया कि श्री कुंडली मानेसर और पलवल वाला जो रोड है उस पर परी जा रही है, और उसके पीछे कौन चल पड़ा, एक्सेल चल पड़ा, एक्सेल किसी लड़के का नाम है। ठीक है, तो एक्सेल ने क्या गाना गाया, परी अरे अरे अरे, लेकिन परी क्या क्या करती रही, वो जाती रही। ठीक है, तो क्या कर रहा है एक्सेल, परी अरे अरे अरे। अब परी जो है ना, वो जो रोड चल रहा था उसके गेट पे आ गई, टोल गेट पे आ गई, तो उसने क्या किया, उसने ब्रेक लगाई और उसको स्लैप कर दिया एक्सेल को। अब एक्सेल को स्लैप करने के बाद क्या होगा, चोट लगेगी उसको अंदर तक, वो क्या होगा, चोट लगने के बाद वो वहीं हैंग हो जाएगा, वहीं पानी शर्म से पानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा, उसको वहाँ से हमें रोड पर से खींच के लाना पड़ेगा, उसको खींच के लाएंगे, घर आ जाएगा वो, घर आने के बाद क्या करेगा, वो फंड करेगा। किस तरह की फंड करेगा, फंडिंग ये वो नहीं है, वो जो मैं पीछे वाली बात कर रहा था, ये फंड वो वाली है कि वो एक्टिंग करेगा, नाटक करेगा कि वो फंड करेगा, एक्टिंग करेगा। अब घर आके वो क्या करेगा, पहले बिरयानी फेंक देगा, वो जो घर में बिरयानी बनी हुई है उसको फेंक देगा, और बाद में वो उठा भी लेगा, उसको देखना मैं बताऊंगा बाद में, कि पहले बिरयानी वो फेंक देगा, बाद में उसको उठाएगा। ठीक है, सेंटी हो जाएगा बिल्कुल, दिखाएगा कि मैं बिल्कुल सेंटी हो गया हूँ, परी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। तो बिरयानी फेंक देगा, सेंटी हो जाएगा, फ्रिज के अंदर बैठ जाएगा, देखिए ना, फ्रिज के अंदर बैठ जाएगा, और फिर वो बाद में एक्सेल खुद ही साफ सफाई करेगा। ओके, ट्रिक आ गई समझ में, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक्सेल ने देखा कोई लड़की जा रही है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, श्री कुंडली मानेसर पलवल वाले रोड पर जा रही है, तो उसने परी को देखकर क्या क्या कहा कि अरे परी अरे अरे अरे, तो ऐसे जाते जाते उसने उसको तंग करने की कोशिश की। तो परी ने जो टोल के गेट पे पहुंची तो दिया एक उसके कान पे रख के स्लैप, और उसके फिर वो चोट लगी अंदर तक एक्सेल के, फिर वो वहीं हैंग हो गया, शर्म से पानी हो गया, उसको उसके घर वाले खींच कर लाए, फिर वो फंड करने लग जाता है, एक्टिंग करने लग जाता है। ठीक है, फिर वो बिरयानी फेंक देता है, बाद में उसको उठाता भी है और सेंटी हो जाता है, फ्रिज में बैठ जाता है, और एक्सेल फिर साफ सफाई भी करता है घर की। तो इससे क्या बनता है, परी अरे अरे उससे बनती है कि डाई
इंजेक्ट की जाती है किसमें, पेरी एरियोलर रीजन में, पेरी एरियोलर रीजन को बोल रहा हूँ मैं, पेरी एरे, ठीक है, पेरी एरे, पेरी एरियोलर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट स्लैब से बनता है स्किन फ्लैप, स्किन का मैंने एस उठाया और फ्लैप का मैंने LAP उठाया, तो स्किन फ्लैप को क्या करना, रेज करना है, स्किन फ्लैप को रेज कर देना, उठा देना, और उसको ट्रैक्शन देकर, उसको क्या देना, ट्रैक्शन देकर किससे, स्किन हुक से, और फिर मोनोपोलर कोटरी देनी है उसको, उससे क्या होगा, उससे स्किन फ्लैप हट जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो स्किन फ्लैप है वो रेज करना है, कैसे, यूजिंग स्किन हुक्स एंड मोनोपोलर कोटरी, और ट्रैक्शन देना है उसको, ठीक है, गिविंग ट्रैक्शन। अब क्या करना है, अंदर तक चोट लगेगा, मतलब है कि उसके इन्फीरियर जो स्किन फ्लैप्स हैं उसको, एक सुपीरियर स्किन फ्लैप्स रहेगा और एक इन्फीरियर स्किन फ्लैप्स रहेगा, तो सुपीरियर वाले को हमें नहीं देखना, हमें इन्फीरियर वाले को मोटे से मोटी थिकनेस में, एडिक्वेट थिकनेस में उसको उठाना है और उसको रेज करना है, ठीक है, ताकि वो, देखिए सुपीरियर जो फ्लैप था उसको हम नहीं देखेंगे, इन्फीरियर फ्लैप को हम ज़्यादा अच्छे से एडिक्वेट थिकनेस में बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो नेक्रोसिस ना हो जाए, इसलिए बचाने के लिए उसको, इसलिए एडिक्वेट थिकनेस में इन्फीरियर स्किन फ्लैप्स को रेज किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर वो क्या करेगा, फंड करेगा ना, एक्टिंग करेगा, मतलब PF प्रोविडेंट फंड, तो फंड करेगा, PF करेगा, मतलब कि वो PF पेक्टोरल फेशिया को भी हटाना है, और ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स को हटा देना है। अब देखिए, बिरयानी फेंक देगा, मैंने कहा था ना बाद में उठाएगा भी, उठाएगा मतलब है कि ब्रेस्ट टिश्यू रेज, ब्रेस्ट टिश्यू को रेज किया जाएगा, और फिर दिखेगा हमें सेंटिनल लिम्फ नोड्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने क्या डाला हुआ है, डाई डाली हुई है, तो सेंटिनल लिम्फ नोड्स वहाँ से विजिबल हो जाएंगे, वहाँ से उसको क्या कर देना, डिसेक्शन कर देना सेंटिनल लिम्फ नोड्स का, अगर हो सके तो उसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज भी देना है, ठीक है। एक्सिलरी क्लियरेंस भी करना होता है, लिम्फ नोड्स जो भी इन्वॉल्व होती है उसके लिए एक्सिलरी क्लियरेंस कर दिया जाता है, स्किन हुक्स का यूज़ करके, मैंने बोला था स्किन हुक्स एंड मोनोपोलर कोटरी यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें आपको शायद समझ में आ गया होगा, पर दोबारा पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक्सिलरी क्लियरेंस की मैं बात कर रहा था, जो कि लेवल 3 वाली लिम्फ नोड्स हैं उनकी एक्सिलरी क्लियरेंस किया जाता है। उसमें क्या है एक्सिलरी क्लियरेंस में, देखिए बाउंड्री जो इसकी है उसके अंदर ही हम इसको एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, इस एरो को देखिए आप, इस एरो से मैंने इसको स्टार्ट किया, ये है ऊपर वाला सुपीरियर, ठीक है, उसके मैं लेटरल आ गया, लेटरल साइड पे आ गया, और फिर मैं उसके नीचे आ गया, इस एरो पे देखिए, ऐसे मैं इस सर्कल में घूम रहा हूँ, मैंने इसको इस तरीके से याद किया, इस बाउंड्री को, ठीक है, एक्सिलरी क्लियरेंस, एक्सिलरी डिसेक्शन को मैंने इस फॉर्म में याद किया है। देखिए, ऊपर वाला सुपीरियर बाउंड्री, लेटरल साइड में आगे घूम के नीचे, लेटरल साइड पे आ गया, फिर इसके मैं नीचे आ गया इंफीरियर, और फिर मैं इसके मीडियल आ गया। तो ऊपर वाले में मैंने क्या किया यूज़, सुपीरियर में मैंने क्या बनाया है, देखिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि एक्सिल, परी को उंगली ही तो कर रहा था, जो परी जा रही थी लड़की, उसको थोड़ी उंगली ही तो करने आया था, उसके बदले उसने क्या जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। तो क्या था, एक्सिल थोड़ी उंगली ही तो कर रहा था, उसके बदले थप्पड़ ही मार दिया, है ना। तो क्या मुद्दा है कि एक्सिलरी वेन, थोरैकोडोर्सल पेडिकल, उंगली मतलब एंगुलर वेन, और उसके बदले मतलब उसके बदले इंस्टेड हेल्स्टेड लिगामेंट, आ रहा है समझ। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ऊपर जो सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन, थोड़ी उंगली, थोड़ी मतलब ये देखिए लेटर में क्या आ रहा है, थोड़ी मतलब थोरैकोडोर्सल पेडिकल, और नीचे क्या आ रही है, उंगली, एक्सिलरी वेन, और उसके बदले क्या मार दिया, थप्पड़ ही मार दिया उसके बदले, उसके बदले का मतलब कि हेल्स्टेड, इंस्टेड, उसके बदले इंस्टेड दैट शी स्लैप्ड हिम, ऐसे मैंने उसको बनाया, ठीक है। देखिए इसमें एक्सिलरी क्लियरेंस में क्या क्या हमें स्ट्रक्चर क्लियर नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखिए कि नहीं सर, ऐसे नहीं सर, बचा के सर, जब हम कोई क्लियरेंस कर रहे हैं, एक्सिलरी क्लियरेंस या फिर कुछ भी क्लियरेंस कर रहे हैं हम सर्जरी में, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं सर ऐसे मत करिए सर, बचा के सर, ठीक है। सर का मतलब है कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, सीरेटस एंटीरियर, इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिब्स, ठीक है। तो सर इसमें आ रहा है, ठीक है, तो नहीं सर ऐसे नहीं सर, बचा के सर, मतलब कि सर एक्सिल थोड़ी LPM लेगा, एक्सिल जो एक्सिल है वो ऐसे थोड़ी LPM लेगा जो आज इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं। LPM का मतलब है कि कोई सर्जरी है, ये कोई LPM वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं सर ऐसे नहीं सर, बोलिए, नहीं सर ऐसे नहीं सर, कि SIR सीरेटस एंटीरियर को कौन सप्लाई करता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, नहीं सर, सर बोलते हैं तो लॉन्ग आता है ना, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, एक्सिल थोड़ी LPM लेगा, अगर आप ऐसे ही सर्जरी करोगे, ऐसे ही एक्सिलरी डिसेक्शन या फिर क्लियरेंस करोगे, इन स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर दोगे, तो एक्सिल ऐसे LPM नहीं लेगा, ऐसे LPM सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या बनता है, काफ़ी लंबा होगा, देखिए SIR से मतलब बनता है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जिसको सप्लाई कर रही है सीरेटस एंटीरियर को, ठीक है। एक्सिल से बन रहा है एक्सिलरी वेन, ठीक है, एक्सिलरी वेन जो पीछे था हमारा वही सेम है इसमें। थोड़ी से बन रहा है थोरैकोडोर्सल पेडिकल, थोरैकोडोर्सल पेडिकल कह लो या फिर बोलो थोरैकोडोर्सल नर्व, जो किसको सप्लाई कर रहा था, लैटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है थोरैकोडोर्सल नर्व। उसके बाद क्या बनता है LPM, मतलब LPM सर्जरी, इसमें क्या रहती है LPM सर्जरी में, एक तो लेटरल, ठीक है, एक मीडियल, लेटरल मीडियल पेक्टोरल नर्व्स, और PM से बन रहा है पेक्टोरल मसल्स, जो कि कौन सी माइनर और मेजर दो रहती हैं, तो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर दोनों मसल्स, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स, मसल भी है नर्व्स भी है, मसल आ गई नर्व आ गई, ठीक है। अब दोबारा बोल के देखिए आप इसको, स्ट्रक्चर क्या क्लियर नहीं करनी है, कि नहीं सर एक्सिल थोड़ी LPM लेगा ऐसे सर, LPM सर्जरी ऐसे थोड़ी करेगा सर वो, ठीक है। चलते हैं आगे, कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। देखिए अब किसी ने सर्जरी परफॉर्म की है तो उसके खून तो आता ही है, सर्जरी में खून तो ब्लीडिंग तो होती है यार, सीधी बात है ना। तो खून आएगा तो खून को क्या बोलते हैं, ब्लड से क्या बनता है, ब्लड से क्या निकाल लेते हैं, बी से जो मैंने इसकी ट्रिक की शुरुआत की है, तो वो ये है कि BF ले ली, स्टीव ने, कोई स्टीव लड़का है,
वो ट्रैवलिंग करता है, उसको ट्रैवलिंग पसंद है, तो उसने ट्रैवलिंग के दौरान अपने फ़ोन में BF ले ली, उसने रखने के लिए ले ली। तो ठीक है, BF ली स्टीव ने ट्रैवल करते करते, और ट्रैवल कितने टाइम तक किया उसने, लॉन्ग ट्रैवल किया, बहुत प्रोलॉन्ग ट्रैवल करता करता वो 8 से 10 साल तक वो एक जिंदा लाश बन गया, जिंदा लाश LAS बन गया वो बेचारा। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहा था स्टीव और उसको ट्रैवलिंग पसंद भी थी। ट्रैवलिंग करते करते वो जिंदा लाश बन गया, वो 8 से 10 साल तक ट्रैवलिंग करता रहा। उसने क्या ली थी, BF ली स्टीव ने ट्रैवल करते करते। किससे ली, लेकिन BF किसी से ली होगी उसने रास्ते में, तो उसने ली इन कुरैशी साहब से, इन कुरैशी साहब से ली। उनको बोलते हैं कि BF ली स्टीव ने इन कुरैशी साहब से ट्रैवल करते करते। तो उसने BF 8 से 10 साल तक इतनी देखी कि उसको वो अब हर जगह दिखने लग गया, मतलब लो हर जगह दिखने लगा वही सब। हर जगह क्या दिखता होता है हमें, भूत दिखता होता है, तो लो हर जगह दिखने लगा वही सब भूत। अब देखिए मैंने इसमें क्या बनाया भूत से, जिन लोगों को किसी लैंग्वेज का भूत रहता है, जैसे इंग्लिश का है, तो वो किसी ना किसी कारण से ही रहता है, किसी ना किसी, तो उनकी पढ़ाई रहती है किसी ना किसी मीडियम से। तो इंग्लिश मीडियम की मैं बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का उनको भूत था, उनको डर था, तो किस बोर्ड को उन्होंने ले लिया, ICSE बोर्ड को उन्होंने ले लिया, जिससे उनका इंग्लिश मीडियम का भूत उतर गया। ठीक है, ICSE बोर्ड का भूत उतर गया। अगर आप सिंपल याद रख सकते हो तो ट्रिक इतनी ही रहेगी कि BF ली स्टीव ने ट्रैवल करते करते इन कुरैशी साहब से, और लोग हर जगह उसको वैसा दिखने लग गया। तो इसको इतना भी याद कर सकते हैं। देखिए क्या बनता है, मैं बताता हूँ आपको। BF से बनता है ब्लीडिंग और फ्लैप, ब्लीडिंग और फ्लैप। ली से बनता है लिम्फ एडिमा एंड इंजरी, लिम्फ एडिमा सूजन रहेगी, और इंजरी नर्व्स की आती है, मैं बता दूंगा आपको। स्टीव ट्रैवल, तो स्टीव ट्रैवे इससे बनता है स्टीवर्ट ट्रैवे सिंड्रोम। ठीक है, इनकुरेसी मतलब कैंसर एनकुरेस, ये देखिए ये बनता है ना, लोकल रेफरेंस में ही आता है ये, इसको कैंसर एनकुरेस होता है, जिसके अंदर हर जगह चेस्ट पे और अलग अलग जगह हाथों पे, मतलब लिम्स पे छोटे छोटे डोट 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 चारों तरफ फैल जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं, जैसे कि एक होती है ना ब्लूटूथ जैकेट, ऐसे वो फैल जाती है, कैंसर एनकुरेस कुरेसी। तो उससे मैंने बनाया इसको। एक भूत की बात आई थी बीच में, तो मैंने उसको क्या बोला था, फैंटम। ठीक है, उसको मैंने कहाँ से रिलेट किया, सॉरी फैंटम से रिलेट किया मैंने उसको। वो ICBN इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इंजरी से वो होता है, जिसको हमें विजिबिलिटी आने लग जाती है। देखिए दोबारा पढ़ो आप इसको। B से ब्लीडिंग, F से फ्लैप। फ्लैप में क्या आता है, फ्लैप में आता है नेक्रोसिस, फ्लैप की नेक्रोसिस एंड, और फ्लैप के ही नीचे सार्कोमा। अब देखो फ्लैप जो हमने रेज किए थे, मैंने पीछे बताया था आपको कि जो अंदर वाला फ्लैप है, जो अंदर वाला फ्लैप रहेगा ना उसका, उसको रेज करना है हमें। और उसको रेज करने के बाद सुपीरियर इंफीरियर फ्लैप था, इंफीरियर फ्लैप रेज करने के बाद उसमें कई कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि नेक्रोसिस हो जाता है और सार्कोमा भी बन जाता है उसके पिच्छू। तो ठीक है, फ्लैप के पिच्छू सार्कोमा बनता है। लेकिन एक लिम्फेडिमा भी हो सकता है, जिसमें हम सूजन कहते हैं, हाथ की सूजन रहती है, हाथ में जो स्वेलिंग रहती है, जो पूरे हाथ में हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना उसकी, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि स्वेलिंग रहेगी हाथ में। तो लिम्फेडिमा और सार्कोमा दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। और सूजन हम देखते हैं कि स्वेलिंग, कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है तो उसकी लाश जो रहती है, उसकी LAS लाश, उसमें भी क्या रहती है, स्वेलिंग रहती है। तो उसमें मैंने इसको कहाँ रिलेट किया, लाश से। लिम्फेडिमा सूजन को मैंने लाश से रिलेट किया, वो बनता है कि एंजियो सार्कोमा या फिर लिम्फ एंजियो सार्कोमा। लास्ट को क्या करना है, 4 लाइन में लगा दो, 4 कतार में लगा दो लास्ट को, LAS को। 4 कतार का मतलब है 4, ठीक है, 4 क्वार्टर लिम, जो लिम्फ की है एम्पुटेशन वो करनी है, समझ आ रहा है। 4 कतार में लगा दो का मतलब कि 4 क्वार्टर, कतार 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 में लगा दो, मतलब 4 क्वार्टर लिम्फ, जो लिम्फ की है वो एम्पुटेशन कर देनी है हमें इस कंडीशन में। देखिए इंजरी का अगर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इंजरी किन नर्व्स को नहीं करनी, सीरेटस एंटीरियर वो जो सप्लाई कर रही थी, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व उसको नहीं करनी, और थोरेकोडोर्सल नर्व जो कि लेडी को सप्लाई करती, थोड़ी सी उंगली की थी लेडी को। ठीक है, ये बनाया मैंने, सर ने थोड़ी सी उंगली की थी लेडी को, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, LPM करनी पड़ेगी। ठीक है, LPM, या आप सिंपल याद रख सकते हैं कि इंजरी किन नर्व्स को नहीं करनी, जिनकी हमने ऊपर बात की है कि जिनको एक्सिलरी क्लियरेंस में बचाना है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की, ठीक है, थोरेकोडोर्सल नर्व की, जो कि पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। ठीक है, नर्व टू पेक्टोरलिस, सब ये सब आएगी। ठीक है, लिटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स। थोरेकोड जो डोर्सल नर्व थी वो किसको सप्लाई करती है, लैटिसिमस डोर्साई को। ठीक है, स्टीवर्ट ट्रेवे सिंड्रोम, इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो लिम्फ एडिमा जो रहता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कंडीशन में चला जाए, मैंने कहा था ना स्टीव जो है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 8 से 10 साल तक ट्रैवल वो करता जा रहा है, तो वो एक तरीके से जिंदा लाश बन गया था, जिंदा लाश। तो जिंदा लाश बन गया और वो क्या बन गया, वो बेचारा बन गया, पोर बन गया। तो ठीक है, स्टीवर्ट ट्रेवे जो सिंड्रोम है उसमें क्या रहता है हमारे पास, उसका 8 से 10 साल तक लिम्फ एडिमा वो लॉन्ग स्टैंडिंग चलता रहे। तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट लाई करता है, और वो बेचारा पेशेंट क्या रहता है, बेचारा पुअर क्या रहता है, मतलब उसका पुअर प्रोग्नोसिस है। स्टीव है वो 8 से 10 साल तक बेचारा ट्रैवलिंग ही कर रहा है, वो जिंदा लाश बन गया, मतलब उसमें भी LAS ही आएगा, मतलब उसमें भी लिम्फ एंजियोसार्कोमा वाली कंडीशन मिलती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किससे लिया उसने BF को, इनकुरेसी साहब से लिया, इनकुरेसी साहब से। तो कैंसर एनक्यूरेसी। और फैंटम मैंने आपको बताया कि फैंटम ब्रेस्ट मतलब कि जैसा जिसे भूत दिखाई देते हैं, जो चीज़ होती ही नहीं है, जैसे कि उसको लगेगा कि उसके ब्रेस्ट हटने के बाद भी ब्रेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है।